हैव यू रियलाइज पॉलिटिक्स काफी ज्यादा आजकल पोलराइजेशन हो गई है इंडिया में, राइट? यू कांट जस्ट बी एन इंडियन, यू हैव टू बिलोंग टू अ पार्टी दीज डेज, राइट? यू से समथिंग अबाउट केजरीवाल, पीपल थिंक ये बीजेपी का आदमी है. यू से समथिंग अबाउट बीजेपी, लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी का आदमी है, या तुम कांग्रेस के हो. यू नो दे पुट दोस कैप्स ऑन यू कि तुम एक के बारे में बोल रहे हो तो तुम दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हो. Whereas you give your opinion as an Indian sometimes. And you know, it's getting to a stage where, you know, slowly you'll have first name, second name, and a third name. Like first name is like me, I'm Amit. Okay. Second name is Tandon, which tells me what caste I belong to. There will be a third name which will tell you कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है. You know, you'll get to that point where Amit Tandon, Congressy. Manish Gupta, BJP. अमर सिंह जो पैसे दे दे. You know, but we are getting there. And then recently this demonetization happened. How many of you support demonetization? Quite a few people support. Like, I don't still have an opinion. I think 6 महीने बाद पता चलेगा क्या हुआ, right? और इकोनॉमी तो पता नहीं, पर हमारी वोकैबुलरी जरूर इंप्रूव हो गई है उसकी वजह से, right? And the thing is, problem is that in a lot of cases the opinion on this policy depends upon whether you like a person or not, right? It's not based on the policy but on the basis of who took that policy decision. So people who love Modi love the decision, who hate him hate the decision. What has happened is कि मोदी कईयों का बेटा है और कईयों की बहू है. तो बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता. बेटा तो शराब पी के भी घर आ गया तो पेरेंट्स कहते हैं देख कितना स्ट्रेस हो रखा है बेचारे को. और बहू चाहे कमा भी ले और घर भी हैंडल कर ले तो कहते देख बच्चा अकेला छोड़ दी. यू नो, तो तुमने निकालनी गलती उस केस में. एंड फॉर वन पर्सन इज डेफिनेटली द बहू. फॉर अरविंद केजरीवाल, लाइक अरविंद केजरीवाल was like quiet for 3 days after it कि ये तो यार मेरे वाले पत्ते खेल गया, ये तो चीटिंग हो गई. It was almost like, you know, what happened around 10-15 years back when Indian team went to Pakistan. Second test match, पहले ओवर में इरफान पठान ने पेस बॉलिंग में स्विंग डाल के हैट्रिक ले लिया. एंड पाकिस्तान इज लाइक यार ये तो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, ये गलत हो गया. एंड द थिंग इज impacts are different. Like for me, this is what happened. Like my daughter has been, you know, keeping a lot of pocket money. She's been putting it together. तो 2-3 महीने पहले वो बैठी हुई अपना पॉकेट मनी गिन रही. 870-880 रुपए इकट्ठे हो रखे एंड और सारी चिल्लर 10 रुपए 20 रुपए 50 के नोट. एंड आई वॉज पासिंग बाय एंड आई बीइंग अ गुड फादर आई वेंट टू हर एंड आई सेड बेटा कहाँ चिल्लर इकट्ठी कर रही है, ये मुझे दे दे, मेरे से 1000 का नोट ले ले. उसके 2 महीने बाद 1000 का नोट 0 हो गया. उसका बाप से विश्वास उठ गया उसके बाद से. You know? Then the day this happened, demonetization, तो WhatsApp पे आना शुरू हुआ. और WhatsApp पे आया एंड WhatsApp पे एक मैसेज तब आया था, I'm not sure whether you got it, where they said that you know you should start telling the poor people कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं. Right? That message was out कि सब्जी वालों को बता दो, especially सब्जी वाला everybody had written because everybody wanted to say कि हम दिल के अच्छे हैं पर सिर्फ WhatsApp पे. And you know, I went to the market. मैं सब्जी वाले के पास गया and I told him कि भैया अब ना 500 और 1000 के नोट मत लेना, बंद हो गए. And he looked at me and he was like, तुमको हम गधे लगते हैं? तेरे को क्या लगता है WhatsApp मेरे पास नहीं है? तुम जैसे लोग आ रहे हैं ये सब बता रहे, वो पूरी बात तो सुनते नहीं है कि बैंक में डल रहे हैं नोट. तुम जैसे लोगों को हम 200-200 रुपए की सब्जी 500 में चिपका रहे हैं. Then in the morning the maid came, और maids को तो सब पता होता है, they know everything, and she came to my wife and she was like, बीबी जी आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए. और हमारा क्या है कि हम मिडिल क्लास है तो हमें ना एजुकेशन मिलती कि मेड्स को मत बताओ घर पे कितने पैसे पड़े हैं. बिल्कुल. सो मेरी वाइफ माई वाइफ इज लाइक नहीं हमारे पास तो पैसे हैं ही, 2,500-3,000 रुपए पड़े होते हैं हमारे पास घर पे.
अरे नहीं, आपने लोगों से लेने होंगे कैश वैश। नहीं नहीं, हमारे पास पैसे हैं ही। हमारी एजुकेशन है वो, मेड्स को मत बताओ पैसे हैं। So you know, she is asking again and again. Finally she said, कोई पैसे नहीं आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अच्छा, मेरा 1.5 लाख रुपया फिर एडजस्ट करवा दोगे? And I think it's a very gutsy move from Modi. Like, you know, very gutsy move, because he's taking on the people who voted him in power. The traders especially, right? Businessmen were the biggest lobby that would after that. And suddenly he's turned around and, you know, the businessmen are the worst affected. It's almost like this for businessmen कि जैसे आपने बच्चा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो IAS बना, हफ्ते बाद ही वापस आके कहता पापा हमारा घर इलीगल बना हुआ है, तुड़वाना पड़ेगा। उनको समझ में नहीं आ रहा कि दुखी होए कि दे शुड बी प्राउड ऑफ हिम।